इस बार का जनादेश जो जनता ने दिया है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कल से ये चर्चा हो रही है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या एनडीए फिर से सरकार बनाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। अब सारा दारोमदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। ये दोनों लोग जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनेगी। आज दोनों गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, एक की शाम 4 बजे और एक की शाम 6 बजे। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही, जिस तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे हैं। पहले तो पीछे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन जब फ्लाइट उड़ती है तो दोनों एक सीट पर आ जाते हैं। और क्या कुछ चर्चा हुई है अभी तक किसी को नहीं मालूम। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार हवा में चर्चा करेंगे, यानी कि उड़ने के बाद, ताकि किसी भी नेता को उनको न मालूम चल सके कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच क्या चर्चा चल रही है। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार तो नहीं बनने वाली है और इस बार बदलाव हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रही थी कि 400 पार हम जाएंगे, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और 240 के भी लाले पड़ गए। जो पार्टी अपने दम पर 2019 के इलेक्शन में 303 सीट जीती थी, अब उसकी यह हालत हो गई कि 240 पर सिमट गई। उसके पास बहुमत नहीं है। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो ये कहते थे टीवी में बैठकर कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है 400 पार का, वो 400 पार होकर रहेगा। लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। भारत की जनता ने यह दिखा दिया कि असली मालिक वही हैं। अगर वो अपने पे आ गए तो जिसको चाहते हैं ऊपर उठा देते हैं और वही जनता जिसको चाहती है फिर पटक देती है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे देश ने देखा कि उनका चेहरा उतरा हुआ था, वही प्रधानमंत्री जो चुनावी रैली में लगातार ये कह रहे थे कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, मुसलमानों को जमीन दे दी जाएगी, आपकी भैंस चुरा ली जाएगी और आपके घर का जो नल है वो भी इंडिया गठबंधन खोल ले जाएगा। अब वही प्रधानमंत्री कल भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और जिस तरीके से बदलाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर पीछे लगा हुआ था, अब उसमें उर्दू भी दिखाई दिया और तमिल में भी कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने जब अपनी ताकत दिखाई तो बड़े से बड़े नेता भी अब अपने असली जगह पर आ जाते हैं जहां से जनता ने उनको उठाया था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह अहंकार बोल रहा था कि हम 400 पार जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री खुद जो इतना इंटरव्यू दे रहे थे, हर इंटरव्यू में कह रहे थे कि इस बार विपक्ष की हालत खराब होगी और ये देश के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन वही जनता ने प्रधानमंत्री को सबक दिया है कि अहंकार में मत रहिए। अगर जनता अपने पे आएगी तो आपको भी नीचे ला सकती है और नीचे लाकर भी दिखाया है। तब तमाम लोगों की नजर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बैठक पर है कि बैठक में क्या कुछ होता है और कौन सरकार बनाएगा। दोनों लोग ही दावेदारी पेश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। एक बात जो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का जो पद है वो देने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास ये पद खाली है और किसी को भी दे सकती है और उसको अपने पास ला सकती है। तो ये बड़ा फैक्टर होगा इंडिया गठबंधन के पास कि उसके पास ये जो पद है वो खाली है। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो किसी को बनाना चाहते हैं। तो अगर नीतीश कुमार ये दावेदारी पेश करेंगे कि हमें पीएम पद चाहिए तो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन उनको दे देगा। जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की फ्लाइट में बातचीत हुई है, पहले तो दोनों आमने एक सीट पीछे बैठे थे, लेकिन जब फ्लाइट उड़ती है दोनों एक साथ आ जाते हैं और क्या कुछ बातचीत हुई अभी किसी को नहीं पता है। तो क्या नीतीश चाचा फिर से पलटी मारेंगे या एक बार फिर से वो एनडीए के साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जब से बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को, उनके बीच भी पूरी तरीके से फूट नजर आ रही है। एक जो धड़ा है वो कह रहा है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और वहीं इस बीच ये खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान पर आरएसएस अपना दांव खेलना चाहता है। वो चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आरएसएस ये चाहता है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी ना बने, उनकी जगह किसी नए और चेहरे की तलाश की जा रही है। तो एक दूसरा दल है जो किसी और नेता पर भी दांव लगा रहा है। तो अब खुद भारतीय जनता पार्टी में 3 चेहरे हो गए हैं कि जिन पर बहस छिड़ गई है। अगर एनडीए की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन एक दिन में 2 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत तो नहीं मिला किसी को, लेकिन सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जिस तरीके से
एनडीए को बहुमत तो मिला है, लेकिन इंडिया ने चमत्कार कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असर दिखाया है कि अभी भी अगर नेता सड़क पर उतर जाएं और संघर्ष करें तो जनता उनके साथ आ जाती है। यह राहुल गांधी ने कर दिखाया है। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।